तो आज की वीडियो में पता लगेगा कि किसमें कितना है दम, क्योंकि आज जो हमारी पाइथन सीरीज की डे 7 वीडियो होने वाली है, इसमें जो है हम पहली एक्सरसाइज क्रिएट करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है कैलकुलेटर क्रिएट किया जाता है यूज करते हुए पाइथन को। जैसे आपने देखा, हमने पाइथन की 6 वीडियोस अपलोड कर दी हैं इस पाइथन सीरीज के 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज के अंदर, और जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके जो है आप उस लिंक को दबा के मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें मैंने जो है 6 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। और आज जो हम बनाने वाले कैलकुलेटर एक्सरसाइज, ये हमारी 7th वीडियो होगी और बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। इसमें जो है मैं आपको कुछ चैलेंजेस भी दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा, और चिटिंग नहीं करनी है, आपको वीडियो रोक के जो है उन चैलेंजेस को सॉल्व करना है। तो जस्ट अगर वीडियो अच्छी लगे और ये जो चैलेंज मैं आपको दे रहा हूँ ये अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर इसी तरह की और पाइथन वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, ताकि मैं कोई भी पाइथन से मुताल्लिक या कोई और वीडियो अपलोड करूँ उस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि और लोग अगर पाइथन या किसी और लैंग्वेज में प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं तो वो मेरी वीडियोस के थ्रू बना सके। और बाकी आप मेरे जो है सोशल मीडिया लिंक्स के थ्रू मुझसे सवाल वगैरह पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है इस पाइथन सीरीज के अंदर या मेरी कोई और वीडियो के अंदर। और आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं कुछ सवाल, या अगर आप चाहते हैं कि मैं पाइथन सीरीज के बाद कोई और कोर्स स्टार्ट करूं उसका सजेशन भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आपको जो है कुछ और वीडियोस देखनी है इस पाइथन सीरीज के साथ साथ तो आप वो भी मुझे बताएं, उसकी भी सजेशन दें, ताकि मैं उसके साथ साथ वो वीडियोस भी अपलोड करूं जिसका आप लोग को और इंतजार है। तो चलें अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं किस तरह ये कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे जो है हम अपना कैलकुलेटर क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो कैलकुलेटर को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें से एक चीज़ वेरिएबल होने वाली है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पूरी डिटेल दी है वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स की, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी, आई बटन में लिंक होगा, जाके देखें उस वीडियो को, जिसमें आपको पता चलेगा वेरिएबल्स में स्ट्रिंग क्या होते हैं और इंटीजर वैल्यूज क्या होती है। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, तो इसमें जो है हम वेरिएबल के साथ इंटीजर वैल्यू का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसा आपको मैंने बताया, इंटीजर वैल्यू जो है नंबर वैल्यू होती है एक तरह से। तो आज जो है हम वेरिएबल के साथ साथ इंटीजर वैल्यू का यूज करके इस कैलकुलेटर को क्रिएट करेंगे। ये कोई प्रोफेशनल कैलकुलेटर नहीं होने वाला, सिंपल कैलकुलेटर होगा जो कि बिगनर्स क्रिएट करते हैं। अभी आपको लग रहा होगा मैं जो है बहुत ही आसान चीजें क्रिएट करना बता रहा हूँ, लेकिन आगे आप जब चलेंगे तो आप देखिएगा बहुत ही जो है डिफिकल्टी लेवल जो है बहुत हाई होने वाला है। इंटरमीडिएट से हाई होगा, एडवांस पे जाएगा, जिसमें आपको जो है थोड़ी डिफिकल्टी फेस होगी। लेकिन अभी के लिए अभी की वीडियो पे फोकस करते हैं और देखते हैं इस कैलकुलेटर को किस तरह पहले क्रिएट करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, जब भी आप कोई भी इंटीजर वैल्यू लिखते हैं वेरिएबल के अंदर, तो उसमें आपको स्ट्रिंग्स की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए मैं डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू डाल दूंगा 20 ए, जो हमारा पहला वेरिएबल है। और दो वेरिएबल्स हम इस कैलकुलेटर को क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे, एक तो ए वेरिएबल होगा और दूसरा बी वेरिएबल होगा। बी वेरिएबल में मैं वैल्यू 10 डाल दूंगा। ए वेरिएबल में जो हमने इंटीजर वैल्यू डाली है वो 20 है। बी वेरिएबल में हमारी वैल्यू आ गई 10। अब जो है देखते हैं कि ये वेरिएबल्स हमें प्रिंट करके दे रहा है हमारे कंसोल में या नहीं। तो मैंने यहाँ किया प्रिंट ए कॉमा बी। तो अब आप देखेंगे 20 और 10 गैप के साथ मुझे शो करेगा, जिसका मतलब होगा हमारे वेरिएबल्स वर्क कर रहे हैं। कंट्रोल एंटर दबाएं या रन करें। मैंने यहाँ किया रन, तो आपने देखा इसने जो है मुझे जो है इधर 20 और 10 शो कर दिया, जिसका मतलब है हमारे वेरिएबल्स यहाँ वर्क कर रहे हैं। और ये हमें प्रिंट फंक्शन के थ्रू हमें जो है प्रिंट करके दे रहा है आउटपुट कंसोल के अंदर। ये तो हो गया हमारा वेरिएबल, और ये हो गया हमारा प्रिंट फंक्शन जिसमें ये वर्क कर रहा है। देखते हैं हमें ऐड करके दे रहा है या नहीं। तो मैं इसी तरह यहाँ से रिमूव करूंगा कॉमा। जैसा मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स में इंटीजर वैल्यू से प्लस हो सकती है, लेकिन स्ट्रिंग वैल्यू से प्लस नहीं हो सकती। प्लस का मतलब ये हो गया कि स्ट्रिंग वैल्यू के साथ हो जाएगी प्लस करने से, उसमें आंसर शो नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू में टेक्स्ट होता है और इंटीजर वैल्यू में नंबर्स होते हैं। नंबर्स को जब आप प्लस करते हैं तो एक आंसर निकलता है, लेकिन आपको ऑलरेडी पता है ये बात कि जब हम टेक्स्ट को प्लस करते हैं तो कोई आंसर नहीं निकलता है। तो इसलिए वो टेक्स्ट को एक साथ प्लस कर देगा। जैसे मैंने पहले वेरिएबल में वैल्यू डाली इंशाल स्ट्रिंग्स के अंदर, दूसरे मैंने वेरिएबल में डाली वैल्यू बेग, जैसे लास्ट टाइम मैंने अपना डाला। फिर मैंने यहाँ किया ए प्लस बी, तो वो इंशाल बेग इस तरह में शो करेगा। लेकिन जब आप इसी प्लस को इंटीजर वैल्यू में डालेंगे 20 + 10, तो ये मुझे शो करेगा
30, क्योंकि मैंने ए वेरिएबल में वैल्यू 20 डाली, बी वेरिएबल में 10 डाली, जिसका मतलब हो गया 20 + 10। रन करते हैं और ये 30 शो कराना चाहिए हमें, तो इसने देखा हमें 30 आउटपुट शो करा दिया हमारे कंसोल में, जिसका मतलब हमारी प्लस वैल्यू वर्क कर रही है, वेरिएबल्स वर्क कर रहे हैं और ये टोटली अमेजिंग चीज़ है। तो अब देखते हैं इससे कैलकुलेटर किस तरह क्रिएट करेंगे। और आपको पता है कैलकुलेटर में 4 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं, एक एडिशन, एक सब्सट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन और एक डिवीजन। तो ये चारों चीज़ें हम इस सिंपल कैलकुलेटर से बनाएंगे और बाकी और जो चीज़ें होती हैं वो नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें इतना प्रोफेशनल लेवल पे नहीं बनाना कैलकुलेटर, जस्ट नॉर्मल बनाएंगे सिंपल, जो कि बिगनर्स के लिए भी आसान हो। तो यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले एक स्ट्रिंग इसी प्रिंट फंक्शन के अंदर, जिसमें मैं लिखूंगा द आंसर ऑफ, और यहाँ मैंने डाला कॉलन, फिर यहाँ मैं डालूंगा कॉमा जिसमें मैं लिखूंगा ए, यहाँ मैंने डाला इस तरह, यहाँ मैं डालूंगा कोट्स इस तरह। जैसे ही आप लिखेंगे द आंसर ऑफ कॉमा ए डालेंगे तो ये आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें आगे दिखा देगा, जस्ट आपको टैब दबाना है, ये शॉर्टकट है VS कोड का, तो ये आपको सारी चीजें दे देगा जो कि आपको नीड होंगी। इसने मुझे ये सब दे दिया, मैं यहाँ करूंगा रन। रन करने के बाद आप देखेंगे ये मुझे शो करेगा द आंसर ऑफ 20 + 10 इज 30। तो इस तरह करके इसने मुझे आंसर शो कर दिया। मैं यहाँ से करूंगा बैक स्पेस ताकि मुझे स्पेस ना शो हो, और एक काम करते हैं यहाँ पे भी स्पेस शो हो रही है तो इसको भी रिमूव करते हैं। यहाँ से किया रन तो आप देखेंगे स्पेस बिल्कुल सही हो जाएगी, और यहाँ पे मुझे इसने शो कर दिया द आंसर ऑफ 20 + 10 इज 30। इसी तरह जो है इसने मुझे एडिशन करके, मेरा जो ए वेरिएबल है उसमें 20 वैल्यू थी, बी वेरिएबल में 10 वैल्यू थी, तो उसने मुझे ए + बी करके वेरिएबल मतलब आंसर जो है 30 शो कर दिया। अब हमें इसी तरह इसमें सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी करनी है। तो सिंपल आपको क्या करना होगा इसके लिए, यहाँ से स्प्रिंट को कॉपी करना है, स्प्रिंट फंक्शन को कॉपी करने के बाद इसको मैं करूंगा पेस्ट। ये हो गया सब्सट्रैक्शन के लिए, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये होगा डिवीजन के लिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, मतलब दूसरे हमारे प्रिंट फंक्शन के अंदर, यहाँ पे मैं प्लस की वैल्यू को माइनस में चेंज कर दूंगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस में हो गया, यहाँ मैं कर दूंगा मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में एक चीज आपको खास ख्याल रखनी है, कुछ लोग ये एक्स लगा देते हैं, ये एक्स आपको नहीं लगाना। बेसिकली मल्टीप्लाई जब हम करते हैं किसी भी वैल्यू को पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में, उसमें हमें जो है शिफ्ट और 8 दबाना होता है, ये स्टार वैल्यू से जो है मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे भी हम स्टार वैल्यू लगा देते हैं। यहाँ पे अब करते हैं डिवाइड, तो मैंने डिवाइड के लिए स्लैश इस्तेमाल किया। बैक स्लैश इस्तेमाल आपको नहीं करना, ये वाला नहीं करना स्लैश इस्तेमाल, बैक स्लैश होता है ये, आपको ये जो सीधा स्लैश होता है ये इस्तेमाल करना है, जो कि राइट हैंड पे जिसका फेस होता है, ये वाला इस्तेमाल करना है। यहाँ पे भी आके मैं ये वाला इस्तेमाल करूंगा। अब आप देखेंगे कि मुझे इन दो वेरिएबल का एडिशन भी दिखाएगा, सब्सट्रैक्शन भी दिखाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी दिखाएगा और साथ ही साथ डिवीजन भी दिखाएगा, क्योंकि मैंने चारों बॉड मास वैल्यूज इधर डाली हैं। यहाँ करते हैं रन, कंट्रोल एंटर दबाएं या रन दबाएं। मैं यहाँ से करूंगा रन। रन करने के बाद आप देखेंगे इसने मुझे शो कर दिया द आंसर ऑफ 20 + 10 इज 30, 20 - 10 इज 10, 20 × 10 इज 200 और 20 / 10 इज 2। मतलब इसने मुझे एक ही वेरिएबल के बहुत सारे आंसर शो कर दिए। इसने एडिशन भी करके दे दिया मुझे, सब्सट्रैक्शन भी करके वो आंसर शो करा दिया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसी तरह हम यहाँ वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप नॉर्मली इसको करते हैं, अगर 20 + 10 या 20 - 10 या 20 × 10 या 20 / 10, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। आप यहाँ नंबर वैल्यू लिखते फिर करते, और अगर आपको चेंज करनी होती वैल्यूज तो आप जो है फिर उसके अंदर जाके नंबर वैल्यूज को चेंज करते। इसमें ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल में आके वैल्यू चेंज कर दूं, या मैंने लिखा 30, यहाँ हो गई मेरी वैल्यू 20। अब मैं रन करूंगा तो ये मुझे 20 और 10 की जगह यहाँ पे 30 और 20 की वैल्यू शो करेगा, उसका आंसर शो करेगा ये सारा, जैसे इसने 20 + 10 वगैरह का शो किया है। यहाँ करते हैं रन। रन करने के बाद आप देखेंगे इसने मुझे जो है 30 + 20 50 दिखा दिया, 30 - 20 10 दिखा दिया, 30 × 20 600 और 30 / 20 1.5। मतलब अब इसने 30 + 20 शो कर दिया, मतलब 30 और 20 की वैल्यूज अब मुझे शो करके दे रहा है, क्योंकि मैंने वेरिएबल वैल्यू चेंज कर दी है, और मैंने वेरिएबल्स में अब इंटीजर वैल्यू को चेंज करके यहाँ 30 कर दिया ए वेरिएबल में और बी वेरिएबल में 20 कर दिया। और इससे ये भी नहीं होता, अगर आप वेरिएबल चेंज करें तो फिर आपको जो है वेरिएबल की जो वैल्यू यहाँ लिखी है वो भी चेंज करनी होगी। तो मेरे ख्याल में वेरिएबल्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटीजर वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो वो आप इस तरह कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो ये सिंपल कैलकुलेटर मैंने जो है आपको बनाना बताया है। अब इसमें ये चैलेंज है आपका कि आप मुझे ये कैलकुलेटर बना के दिखाएंगे, ये कैलकुलेटर जो है बना के दिखाएंगे और बगैर मेरी वीडियो देखें, और मैं देखूंगा कमेंट्स के अंदर के किस किसने जो है मुझे ये बना के दिया है और वो भी बिल्कुल सही। तो ये चैलेंज मुझे करके दें, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं एक और एक्सरसाइज के साथ आऊँगा जिसमें हम और भी चीज़ें कवर अप करेंगे। अभी ये पहली एक्सरसाइज थी
जिसमें मैंने आपको एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना बताया और ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई टिक-इंटर या कुछ भी फॉर्मूला वगैरह का यूज़ नहीं हुआ है। जस्ट हमने सिंपल पाइथन के थ्रू बनाया है। बिगिनर कैलकुलेटर कहला दें आप इसको, या एक एक कैलकुलेटर भी ये नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें से मैंने 4 जो हैं वैल्यूज़ डाली हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ये रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं जो कि मैंने इस कैलकुलेटर में डाल दी, ताकि जो है बिगिनर्स को आसानी हो। अगर आप इसमें और वेरिएबल्स डालना चाहते हैं, 4 वेरिएबल्स का कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें अगर आप और भी कुछ यूनिकनेस लाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे आपको सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको समझ में भी आएगा कि क्या-क्या चीज़ें किस तरह इसमें यूज़ हुई हैं, जिससे हमने इस कैलकुलेटर को क्रिएट किया है। तो रैपलेट में आप जो है बहुत ही आसानी से ये सब चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाऊँ, तो इसमें ऑल्ट और कर्सर का इस्तेमाल करके आप डिफरेंट कर्सर्स ला सकते हैं। जैसे मैं इधर ए की जगह वैल्यू बी करूँ, ये हो गई बी। अगर हम डी वेरिएबल डालें, तो आपने देखा मैंने डी लिखा तो चारों जगह डी आ रहा है। ये इस तरह आ रहा है, मैंने ऑल्ट और कर्सर का इस्तेमाल करके मल्टीपल कर्सर्स को ऑन कर दिया, जिसके थ्रू ये मुझे वेरिएबल्स चेंज करके दे रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं एंड के चेंज करना चाहता हूँ यहाँ से, तो मैं एंड के चेंज करने के लिए यहाँ पे आऊँगा। यहाँ मैंने मल्टीपल कर्सर्स को किया ऑन, इसमें भी करते हैं ऑन, और यहाँ से अब मैं वैल्यू इसकी कर दूंगा डी, ई कर देंगे। यहाँ से मैं इसकी वैल्यू कर दूंगा आप डी, जैसे हमने इधर डी लिखा। अब ये कहेगा ये वेरिएबल मौजूद ही नहीं है, तो आपने क्यों लिखा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डी। यहाँ पे हमारा दूसरा वेरिएबल आ जाएगा ई, तो यहाँ लिखते हैं ई, कंट्रोल जी किया, ई लिखा। अब रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि मुझे डी और ई वेरिएबल के आंसर शो करेगा। तो आपने देखा कि अब इसने मुझे एरर शो नहीं किया और डी और ई वेरिएबल के इसने सारे आंसर मुझे शो कर दिए, क्योंकि मैंने अब अपने वेरिएबल वैल्यू चेंज कर दी है। तो इस तरह करके जो है वेरिएबल वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं और इंटीजर वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। इंटीजर वैल्यू सिंपल है, यहाँ पे चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आंसर में भी चेंज हो जाएगी, मतलब आपके आउटपुट में, क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन में कोई भी इंटीजर वैल्यू रैंडमली नहीं डाली है, मतलब हाथों से मैनुअली नहीं डाली, वो ऑटोमेटिकली वेरिएबल के थ्रू आपको शो होगी। सिर्फ वेरिएबल हमने डाले मैनुअली। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था जो कि आज हमने क्रिएट किया सिंपल कैलकुलेटर का। मुझे उम्मीद है आपको जो है ये एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज जरूर समझ में आई होगी इस डे 7 पाइथन सीरीज के अंदर। और ये 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज जो है अभी चलता रहेगा। अभी ये फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको इस सिंपल कैलकुलेटर बनाना बताया। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि कोई भी मैं इस तरह की नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।